अस्सलाम वालेकुम फैसल सर, मैंने आपका जो है डॉक्टर अहमद खुबैब ने मुझे लिंक शेयर किया था। मैंने आपका उनके इस हवाले से सुना था। तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाह रहा था फॉर दैट कि मुझे इसमें आप हेल्प कर सकें। थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि मैंने जो सवाल में भी लिखा था कि मैं एमबीबीएस मैंने किया हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद जो है मैं एमबीए एचएसएम करा था, हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट। बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन पाकिस्तान की है, आपको अच्छे से आइडिया होगा। मैंने आपका सुना था कि आपकी मिसेज डॉक्टर हैं और प्लेब किया हुआ और इस तरह से, तो पाकिस्तान में ओवर सैचुरेटेड है इस टाइम एमबीबीएस की डिग्री। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे खुद को अच्छा समझ रहा था, तो मैंने उसमें जो है वो स्टार्ट लिया। तो अब ऐसा था कि मैं फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था। 1 मंथ से प्रायर 1 मंथ मेरा प्लान था कि मैं एमएचए करने के लिए या फिर हेल्थ एनालिटिक्स में जो होने मैं एमबीबीएस करने के सॉरी एम एम मास्टर्स करने के लिए वीजा ले लूं यूएस का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का अगर मुझे मिल जाता है। तो उसमें ये हुआ कि सर अभी लास्ट वीक जो है लास्ट मंथ मेरी मदर की हो गई है डेथ। तो मुझे ये पता चला था, जो भी लोगों को मैं कांटेक्ट कर रहा था उन्होंने कहा था कि सीपी चाइल्ड अगर आपके घर में हो, आपकी फैमिली ट्री में आता हो, तो देर आर चांसेस कि आपको शायद स्टडी वीजा भी ना मिले। और ये चीज मैंने पासपोर्ट के सीपी टाइम पर चाइल्ड क्या फेस होता है? भी की थी। डिसेबिलिटी यानी क्या आपका? सीपी चाइल्ड होते हैं सेरिब्रल पाल्सी, बेड सेरेब्रल होते हैं, पॉल्सी, हाँ। स्पेशल चाइल्ड होते हैं। मतलब वो जी जी सेरिब्रल पॉल्सी। तो वो कम्प्लीटली जो है ना वो बेड रिडन पेशेंट होते हैं। मतलब कि जो मेरी जो सिस्टर का स्टेटस है वो कम्प्लीटली बेड रिडन डिपेंडेंट है हम पर, इवन फॉर फूड एंड फॉर वॉशिंग। वो भी हम उन्हें उसे करवा रहे होते हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि इस तरह के मतलब केसेस को, मतलब पीआर वगैरह अगर मैं अप्लाई करता हूँ, या अब मैं बीइंग एल्डर ऑफ माय फैमिली, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी हम 2-3 भाई हैं, क्योंकि मेरे फादर की डेथ 10 ईयर्स अगो डेथ हो चुकी है और मदर की लास्ट मंथ हो गई है। तो इस देर एनी मतलब के चांस के मैं अपने एमबीए एचएसएम की बेस पर और आगे चलकर या इसकी बेस पर, मैंने जब इधर एक दो कंसल्टेंसी फर्म से राब्ता किया था वीजा स्टडी वीजा के लिए, तो तब भी वो मुझे कनाडा का ऑप्शन देते थे फॉर पीआर। तो वो उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, तो आपको पाकिस्तान आप मतलब बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छे से अंदाजा है। तो मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था कि क्या इस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे एंटरटेन कर सकें पीआर के लिए विथ माय फैमिली। देखो, यूएस में एक इशू है। मैं फिलहाल अनमैरिड हूँ। हाँ, यूएस में एक इशू मैं है। कनाडा के लिए पूछ रहा था सर। अच्छा, मैं यूएस की जी। बता देता हूँ। यूएस में एक इशू है। यूएस में इशू ये है कि सबसे बड़ा कि ना वहाँ पर हेल्थ केयर फ्री नहीं है। ठीक है ना? तो वो तुम्हारे ओके। साथ रहेगा। ठीक है ना? तो वहाँ अगर तुम जाओगे भी तो तुम्हें हेल्थ केयर लेनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया, हॉस्पिटल गए, तो वो तुम्हें कवर नहीं करते। ठीक है ना? तो तुम्हारे पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक वो उनके वेटरन्स के अलग हॉस्पिटल्स हैं, और उनके पास जो उनके रिटायरीज होते हैं, और 65 के एज पे जब वो पहुंचते हैं, समथिंग लाइक दैट, 62, 65, 60 समथिंग, तो फिर उनको मेडिकेयर मेडिकेड के अंदर चीज़ें हेड करके वो करती हैं। हाँ, मेरी वाइफ जो है, उसने यूएस, उसके पास यूएस का लाइसेंस भी, उसने वहाँ काम किया है, रेजिडेंसी की, सब कुछ किया है, पढ़ी भी वहीं की है। यूके में, अब कनाडा में यूके का लाइसेंस भी है उसके पास, और कनाडा में भी हमारी अपनी प्रैक्टिस है। ठीक है? मैं तुम्हें कनाडा के हिसाब से बता देता हूँ। सेरेब्रल पॉलिसी किसको है? तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तो फिर तुम्हारे किसी उसको सिस्टर है, को। सिस्टर सिस्टर को। को है, लेकिन क्योंकि वो हम पर डिपेंडेंट है तो मैं उसके साथ ही मूव कर सकता हूँ एक्चुअली। प्रॉब्लम यानी कि ये है कि तुम और हम दो तुम्हारी भाई बहन है, हैं। और कोई भी नहीं है। जी, और नहीं है। देखो, इट्स अ वेरी यूनिक केस। यहाँ पर अगर तुम एज अ स्टूडेंट भी आओगे, तुम्हें उनकी इंश्योरेंस दिखानी पड़ेगी कि मैंने इसकी इंश्योरेंस ली हुई है। ठीक है ना? और ओके। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में, उनकी एक बहुत बड़ी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी उनको सेरेब्रल पॉलिसी के लिए तो कवर नहीं करेंगी, ना थेरेपी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी ये अटेंडेंट उस तरह कुछ भी चीज़ नहीं होगा। सो यू नीड टू शो रियल गुड फंड्स। ठीक है? कि आई एम गोइंग देयर विथ माय सिस्टर, एंड आई विल टेक केयर ऑफ माय सिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम कर सकते हो। कनाडा के लिए तुम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट्स अ यूनिक केस। तुम्हें इसके लिए जो है ना, किसी कंसल्टेंट से, किसी अच्छे लॉयर से यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना? दूसरा ये है कि तुम ना यानी कि चैट जीपीटी से भी तुम काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन वो तुम्हें जेनेरिक इन्फॉर्मेशन देगा, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगा। क्योंकि इट्स अ यूनिक केस। मेरे सामने कभी कोई ऐसा केस नहीं आया कि जिसमें किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर को सेरेब्रल पॉलिसी हो, और उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, और डिपेंडेंट, और जो जो बंदा है, जो मेन एप्लीकेंट है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट जो है, उसका सेरेब्रल पॉलिसी है, और वो अप्लाई करने जा रहा है ना। आमतौर पे जब तुम अप्लाई करते हो, तुम अपनी बीवी बच्चों को अप्लाई करके डाल सकते हो, बहन को नहीं कर सकते इस तरह से। ठीक है?
हाँ, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, कुछ करना है, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि आई हैव इनफ फंड्स, कि जब मैं पढ़ने के लिए जाऊँगा, तो मेरे पास मेरे घर पे कोई अटेंडेंट होगा, ठीक है ना? या मैं इसके लिए अरेंजमेंट करूँगा, ये सारी मेरी इन्वेस्टमेंट है और मैं उसको अरेंज करके ताकि मैं काम पे जा सकूँ, ठीक है? तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इश्यूज़ फॉर यू, बट यू हैव टू बिल्ड अप दैट केस, तुम्हें वो केस दिखाना पड़ेगा कि तुम उसको कैसे दिखाओगे, ठीक है? दूसरा, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मेडिसिन के तुम, चाहे तुम पाकिस्तान में आगा खान में क्यों ना काम करते हो, तुम्हारे पास अगर बाहर की ट्रेनिंग नहीं है, तो तुम यूएसए, कनाडा में तो काम ही नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये यूएसए तो किसी को मानता ही नहीं, ठीक है ना? यूएसए की ट्रेनिंग वाला डॉक्टर दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है, ठीक है ना? और अ, लेकिन कनाडा भी किसी को नहीं मानता सिवाय यूके और यूएसए के, ठीक है ना? वहाँ से डॉक्टर आके यहाँ काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से जो तुमने डिग्री की है, उसमें तुम्हें यहाँ पर आके एग्ज़ाम्स निकालने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, उसमें तो तुम नहीं कर सकते। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। तुम यहाँ पर एमपीएच हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें अच्छे तरीके से अप्लाई करके, वो भी सब चीज़ें अब एनालिटिक्स पे आ गई हैं। तो अगर तुम्हारे पास एआई के स्किल सेट्स हैं, अगर तुम्हारे पास बिग डेटा के स्किल सेट्स हैं और तुम्हारे पास डिग्री भी है मेडिसिन की, तो तुम उसमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है ना? जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू कैन डू ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, बट यू हैव टू शो एडुकेट फंड्स, कि मेरे पास इतने-इतने फंड्स हैं। किसी से लो, जमा करो, बैंक स्टेटमेंट दिखा दो। दैट्स ऑल आई कैन से, राइट? तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या इतनी की प्रॉपर्टी दिखाओ, उसकी वैल्यूएशन पेपर्स लगा लो, व्हाटएवर द केस इज़, राइट? वो तुम्हें करना पड़ेगा। इफ यू डू ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, देन येस, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। बट जैसे ही तुम यहाँ लैंड करोगे, तुम्हें जॉब भी ढूँढनी, सब कुछ करना है। तो अगर तुम्हें इसमें एनालिटिक्स में काम करना है, मेडिकल एनालिटिक्स है, इसमें सब चीज़ों में, तो तुम्हारे पास एआई ऑप्स के स्किल्स होने चाहिए। उसमें तुम्हें सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से लेकर आखिर तक उस पे काम करना आना चाहिए। वो तुम्हें एआई ऑप्स में तुम सीखोगे। उसमें डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़, ये वो सब चीज़ें उसमें कवर्ड अप होती हैं। तो उसको करने के बाद तुम यहाँ आके जॉब पकड़ सकते हो। लैंड करते ही 3-4 महीने लगेंगे, यू विल बी ऑन द जॉब। अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने में कोई वो नहीं है। तुम्हारे पास अच्छे स्किल सेट्स हैं, अप्लाई एज़ अ फिजिशियन करो, कि मैं यहाँ पर एज़ अ फिजिशियन काम करने आ रहा हूँ, ठीक है ना? सही है? और मेरे पास ये सारे स्किल सेट्स हैं, मगर मेरे पास इतने एसेट्स भी हैं कि मैं अपनी बहन जो है, उसके लिए अटेंडेंट को बंदोबस्त कर सकता हूँ, ताकि मैं जॉब कर सकूँ, पढ़ सकूँ, काम कर सकूँ, व्हाटएवर द केस इज़, राइट? दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सर, इसमें एक चीज़ लास्ट बस मैं आपसे पूछूँगा कि आपने बताया कि फंड्स वगैरह तो वो मैं ये आप पीआर के लिए बता रहे हैं एक चीज़ और दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे पूछी थी कि मैंने एमबीए हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इलेक्टिव्स के जिसमें हमारे पास हेल्थ एनालिटिक्स भी एक सब्जेक्ट है जो कि हमने खुद कहकर जो है ना उसमें ऐड करवाया था, रिक्वेस्ट की थी तो डिपार्टमेंट ने हमें जो है उसके लिए अरेंज करके दिया है। और उसके अलावा भी 3-4 हैं। तो मेरा जो आगे प्लान था हेल्थ एनालिटिक्स में मास्टर्स करने का वो इसी की बेस पर था कि उससे मुझे ईज़ी भी हो जाएगा और जैसे कि एडवांसमेंट आ रही है और उसमें साथ यही चीज़ होगी कि मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा इंट्रो मिल जाएगा, यहाँ पर वो सिर्फ़ 1 सेमेस्टर है, तो नेक्स्ट ईयर वो पूरी मैं डिग्री उसको कर लूँगा। तो देखो, उसमें जो मैं तुमने एमबी पाकिस्तान से पढ़ा है ना, जहाँ कहाँ से जी, पढ़े हो पाकिस्तान से? सॉरी? पाकिस्तान में कहाँ से पढ़ रहे हो? मैं फ़िलहाल तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, शिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नाम आपने सुना होगा अगर शिफा। इस्लामाबाद के, तो उसकी यूनिवर्सिटी है शिफ़ा तालिब मिल्लत, तो वहाँ से मैं एमबी एचएसएम कर रहा हूँ। शिफा में मेरा बहनोई पढ़ाता है, डॉक्टर फ़हद आज़म, ओके, फार्माकोलॉजी पढ़ाता है। जी, मुझे मालूम ठीक, है ना? ठीक, वो ठीक, खुद भी ठीक। डॉक्टर है और फार्माकोलॉजी पढ़ाता है। देखो भाई, यहाँ पर ना जो वेस्ट है ना, ये एजुकेशन जो तुम हासिल कर रहे हो, उसकी ज़ीरो वैल्यू है। क्योंकि ओके, तुम्हारे पास है नॉलेज और टाइटल, एम्प्लॉयी माँगता है स्किल्स, तुम्हारे पास स्किल्स है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, जो तुम जहाँ से पढ़ रहे हो, उसके पास नॉलेज और टाइटल भी नहीं है तुम्हारे पास। देखिए, जो तुमने कह रहे हो कि मैम हमने बोल के डलवाया है, तो जो पढ़ा रहा है उसने खुद कभी हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में काम नहीं किया, उसे कुछ नहीं मालूम। हेल्थ के अंदर साइबर सिक्योरिटी के, प्राइवेसी के इतने इश्यूज़ होते हैं डेटा के, उसे कुछ पता ही नहीं। पूछो उससे, दुनिया में आपको पता है कि कौन से की जो है ना स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है यूएसए में, कनाडा में, सब जगह के ऊपर, कि डेटा जो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का है वो सिक्योर हो, कंप्लायंट हो, ठीक है ना? कॉन्फिडेंशियल रहे, इंटीग्रिटी खराब ना हो। पूछो ज़रा सवाल उनसे, जिसके ऊपर तुम्हारी पूरी हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की वो बनती है, वही उनके पास नहीं है। फिर इसी हार्वर्ड आर्टिकल में वो बता रहा है आगे, ठीक है ना? कि
स्टूडेंट्स वांट जॉब्स, नॉट जस्ट टाइटल्स। तुम्हें इसको पढ़ने के बाद जॉब चाहिए, जॉब तुम्हें मिलेगी नहीं। हार्वर्ड कह रहा है कि हमारे पास हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ने से जॉब नहीं मिलती, ठीक है? गॉट इट, जहाँ गॉट से इट। पढ़ रहे हो शिफा, शिफा की क्या औकात है, ठीक है? ठीक। ये है। ठीक है, तो तुम्हारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि तुम समझ रहे हो जो मैं पढ़ के आ रहा हूँ उसकी मदद हो जाएगी, इसकी कुछ नहीं होगी, ज़ीरो नहीं, वैल्यू। नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू सिक्योर द जॉब, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू सिक्योर द पीआर। पीआर एक अलग चीज़ है, एक बड़ी अजीब डायकोटमी है। पीआर तुम्हारी हो जाएगी, पीआर अब तुम यहाँ आके टैक्सी चला सकते हो। पहला काम तुम ये कर सकते हो, लाइसेंस पकड़ लो, टैक्सी चला लो तुम, वो तुम कर सकते हो, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है जी? सर इसमें मैं थोड़ा सा इसमें इनपुट दूं। जी, जी, बताइए, बताइए। हाँ सर, मेरे साले हैं, जिनकी बेटी जो थे वो बाय बर्थ जो थी वो डाउन सिंड्रोम था उसको। ठीक है। और जो आप एनएचएस, यूके में एनएचएस होता है, वहाँ क्या कनाडा में क्या है, हेल्थ जो आपको वो होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है। ठीक है। वहाँ तो मिसाल फ्री है ये। ठीक है। तो वहाँ पे फॉर लाइफ उन्होंने सपोर्ट दिया है, एक्स्ट्रा उसके लिए केयर के लिए हर चीज दी है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके साथ घूमते थे वो। ठीक है। तो बड़ी कॉस्ट आई है उसके ऊपर। उन्होंने जब अपने मेरी सास को स्पॉन्सर किया विजिट वीजा के लिए, तो उन्होंने कहा आप हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर नहीं आ सकती, पहले आप ट्रैवलर का हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, फिर वो आएंगे मिलने के लिए आपसे। ठीक है। तो इतना प्राइस कॉन्शियस है, एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि क्या स्टूडेंट वीजा अपनी वाइफ के अलावा किसी और को स्पॉन्सर कर सकता है? जिनकी सिस्टर है वो। ठीक है। और तीसरी बात थी, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो लोगों को बाहर भेजने के लिए तरीके बता रहे होते हैं, वो करते ये हैं कि आपको हर चीज में बोलते हैं हाँ आप बाहर चले जाएंगे। वो अपने रजिस्ट्रेशन फीस ले लेते हैं और आपको बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि आपके साथ एक वो है, एक हैंडीकैप, मतलब वो है, मतलब स्पेशल चाइल्ड है आपके साथ। ठीक है। तो आपको शायद इस बेस के ऊपर हमदर्दी में कुछ मिल जाएगी। वो मिसलीड कर रहे होते हैं, सिर्फ अपनी फीस खड़ी कर लेते हैं और रिफ्यूज करवा देते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें ये होशियार रहे, कोई अगर इनको मशवरा ये दे रहा है तो। ठीक। अच्छा सर, एक चीज आपसे मैं इस पे चाहूंगा इसी बात को इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर आप मुझे कोई कंसल्टेंट वगैरह इस तरह से बता दें, अगर कोई आपकी उसमें हो इल्म में, तो एक थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, सो दैट कि हमें पता होता है कि ये बंदा जो है, इसकी एक ऑथेंटिकेशन है, इसकी ऑथेंटिसिटी है। ऐसे अगर ऐसा कोई आप बता सके। देखो यार, तुम जो हमसे सवाल कर रहे हो ना, ये हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। मैं तुम्हें ओके। ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे जो है ना, यहाँ आके जॉब कैसे हो सकती है। तुम मुझसे पूछ रहे हो मेरा वीजा कैसे होगा, क्या होगा, वो ये हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। दिस इज ठीक आउटसाइड द सर। बाउंड ऑफ व्हाट वी आर सपोज टू बी डूइंग हियर, ठीक है ठीक ना? सर। नॉट सॉरी। माई स्कोप। सो मैं तुमसे ये कहूंगा ला अदरी, आई डोंट नो।